सोनीपत के सीआरए कॉलेज में आज जीविशा कैंसर सेंटर सोनीपत और बीएलके मैक्स हॉस्पिटल की संयुक्त टीम ने यूथ रेड क्रॉस और रेड रिबन क्लब के सहयोग से एवं प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह खत्री के मार्गदर्शन में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में जीविशा कैंसर सेंटर सोनीपत की डॉक्टर नम्रता डबास, स्पेशलिस्ट पेन मैनेजमेंट, डॉक्टर जय गोपाल शर्मा, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम, गायनोकोलॉजिक आदि की टीम ने स्टाफ मेंबर, छात्र छात्राओं और अभिभावकों का चेकअप किया। इस दौरान जीविशा कैंसर सेंटर टीम की डॉक्टर नम्रता ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज का कैंप अवेयरनेस और स्क्रीनिंग के लिए आयोजित किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आमजन को कैंसर जैसी बीमारी से घबराने की बजाय नियमित रूप से शरीर की जाँच करवानी चाहिए ताकि शुरुआती दौर में ही बीमारी का पता चल सके और सही समय पर इलाज किया जा सके। उन्होंने बताया कि हम सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है और प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलता है, उसकी आज स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसके लिए अवेयरनेस लाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है सीआरए कॉलेज में। यहां एक कैंप लगाया गया है आज इस कॉलेज के द्वारा। आइए जानते हैं, यहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नम्रता। इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ किस किस तरह की जो है इलाज के लिए जांच की गई है, जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, और क्या उद्देश्य इस कैंप को लगाने का रहा। डॉक्टर नम्रता, क्या कहेंगे आज के इस कैंप के बारे में? बेसिकली ये कैंप हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए और साथ में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए लगाया है। पब्लिक अवेयरनेस के कैंसर को जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर सकें उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में अगर डायग्नोसिस बन जाए तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जितना ज़्यादा हम डिले करते हैं डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग की स्टेज में सर्जरी के बगैर या छोटी सर्जरी से इलाज किया जा सकता है। तो ये कैंप उसी चक्कर में लगाया गया है कि जो फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है, जैसे सर्वाइकल कैंसर, तो उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम यहाँ। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का जांच कर रहे हैं, और साथ में हमारे और प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वाले डॉक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मैं एज अ पेन फिजिशियन, जो भी हमारे पेशेंट्स को क्रोनिक पेन की शिकायत रहती है, बहुत लंबे समय से दर्द है कंधे में, घुटने में, सिर में, कमर में, गर्दन में, उसके लिए ये कैंप है जी। आज का जो कैंप लगाया है, या इससे पहले भी आप लोग कैंप लगाते रहे हैं, तो लोगों में किस तरह की डिजीज ज्यादा पाई जा रही हैं, और ऐसे में आप जो आमजन है उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आमजन को बोला तो यही जाएगा कि ठीक है, अपना हेल्दी खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, ये चीजें बहुत जरूरी है। हमें किसी भी तरह का अगर दर्द है उससे बचने का सबसे अच्छी चीज है कि हेल्दी खाना, वेट को कंट्रोल में रखना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। इन चीजों से हम काफी हद तक बहुत दर्दों का निवारण कर सकते हैं। बाकी अगर दर्द ठीक नहीं हो रहा तो आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से, मतलब जिसमें हमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती और लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी या दवाई खाने की जरूरत नहीं होती, कुछ नर्व ब्लॉक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फिर ब्लड से ही बनाया गया पीआरपी थेरेपी, उससे हम घुटने का, कमर का, गर्दन का, कंधे का, इनका इलाज कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आज समझाया गया है। तो पेशेंट्स को यही बोला जाएगा कि ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ें होती हैं, तब तक पेशेंट रेडी नहीं होते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए। डॉक्टर नम्रता, जिस प्रकार से कैंसर का नाम आते ही एक दिमाग में करंट सा दौड़ जाता है कि ये भयावह बीमारी हो गई, तो ऐसे में लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, और क्या कैंसर जैसी बीमारी से डरना चाहिए, और अगर उसका इलाज करवाना है तो आपके जीविशा कैंसर सेंटर में किस तरह से उनको इलाज मिलेगा, और आपके कैंप्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं? बेसिकली कैंसर का ट्रीटमेंट का एक मूल मंत्र यही है कि कैंसर को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पकड़ा जाए। तो फीमेल्स को यही एडवाइस किया जाएगा कि रेगुलरली एक एज के बाद, 45 की एज के बाद, जैसे अपना पैप स्मीयर कराना है या फिर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, के जब नहाते हैं तब ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करिए। कहीं भी कोई लंप अगर महसूस होता है, फीमेल्स में ये 2 कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है, और फीमेल्स एक ऐसी चीज है जो, मतलब ठीक है, अगर कोई लंप होगा तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर मत करिए। अगर आपको कोई भी लंप नजर आ रहा है या फिर आपकी ब्लीडिंग इरेगुलर हो गई है या इस तरह से फीमेल से रिलेटेड कोई भी आपको इशू आ रहा है, तो इमीडिएटली जाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर स्क्रीनिंग कराइए, क्योंकि कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में है उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से पॉसिबल है।
ये पहले होता था कि हम कीमो की दवाइयां हैं जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन आजकल कीमो बहुत ज्यादा उन्नति हो चुकी है साइंस में। कीमो की दवाइयां, इनफैक्ट हमारे पास आजकल इस तरह की टैबलेट्स भी होती हैं कि ओरल कीमो बोलते हैं जिनको, कि सिर्फ वो घर पे पेशेंट वो टैबलेट्स ले सकता है और बहुत लंबे टाइम तक कैंसर मुक्त रह सकता है। अर्ली स्टेजेस पे सर्जरी के द्वारा भी आराम से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। हम रेगुलरली इसी उद्देश्य से कैंप लगाते हैं कि मरीजों को ये समझ आए कि अगर मुंह में कोई भी छाला है जो बहुत ठीक नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई बॉडी में कोई लंप है या कहीं भी कोई पस वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है बहुत लंबे टाइम से जो ठीक नहीं हुआ है, वो कैंसर हो सकता है। उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए, उसको जल्दी से दिखाइए। बायोप्सी करके कुछ मार्कर्स लगा के हम कैंसर का अर्ली स्टेजेस पे पता कर सकते हैं और उसका जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी ट्रीटमेंट कराइए। आपके द्वारा आज ये कैंप लगाया गया, इसमें किस तरह की डिजीज का मतलब जांच की गई और किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिला? रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि आज हम यहाँ उनके जगह पर ही आके उनको देख रहे हैं, तो साथ तो बढ़िया है, हाई है। और हर मैक्सिमम जो हमारे जो मुख्य रूप वाले कैंसर हैं हम उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर नम्रता डबास जो कि जीविशा कैंसर सेंटर से यहाँ पर कैंप लगाने के लिए पहुंची थी। आपको एक अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि कैंसर से बचाव के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए और साथ में इनके कैंप्स के माध्यम से भी आप लोग जो है कैंसर के जांच जो है आप लोग करवा सकते हैं और यहाँ से लाभ ले सकते हैं। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र खत्री ने बताया कि आज कॉलेज में नए एडमिशन, बीएड की परीक्षा और ये हेल्थ चेकअप कैंप एक साथ पूरी सफलता के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें जीविशा सेंटर की टीम सहित कॉलेज के अलग अलग क्लब ने भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि कैंप के दौरान स्टाफ, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भी अपनी स्वास्थ्य जाँच करवाई और सलाह ली। तो क्या कहेंगे आज इस कैंप के बारे में? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कॉलेज में 3 प्रकार की एक्टिविटी चल रही है। आज पहला बीएड और एमएड के एग्जाम्स, जबकि एग्जाम भी बराबर कंटिन्यू चले हुए हैं। उसके साथ साथ कॉलेज का एडमिशन भी प्रॉपर चला हुआ है। और आज मेरे साथियों द्वारा वाईआरसी, वुमेन सेल, एनएसएस की तरफ से मेरे को पता लगा कि भाई इस प्रकार से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डबास एंड उनके जो हॉस्पिटल की जो टीम है, जैसे जिसमें डॉक्टर नम्रता डबास जी, डॉक्टर राजगोपाल जी, मैडम डॉक्टर पूनम एंड उनके सहयोगी साथी और पूरा का पूरा टीम मेडिकल चेकअप के लिए छोटा राम आर्य कॉलेज की लाइब्रेरी हॉल में पधारे हैं। और अनेक विद्यार्थियों ने, प्राध्यापक और प्राध्यापिकाएं, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ तक कहा कि विद्यार्थियों के अगर पेरेंट्स भी आना चाहें वो भी अपने आप को चेकअप करा सकते हैं। इस कैंप के दौरान, जो हेल्थ चेकअप कैंप है, इसके दौरान कोई भी पेशेंट अगर बाय दिए डॉक्टर से चेक कराता है, इसकी पूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिससे मैनेजमेंट के हमारे साथी सुरेंद्र सिंह दैया जी, प्रधान टीकाराम एजुकेशन सोसाइटी और उनकी सहयोगी टीम, उनका पूर्ण रूप से मेरे साथ सहयोग है, जिससे कि आज हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन धरती के ऊपर और अगर स्वर्ग है तो उसको स्वर्ग को देने वाले हमारे मात्र केवल डॉक्टर हैं। जी, आप किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं कि एक तरफ कॉलेज में पेपर चल रहे हैं, दूसरी तरफ एडमिशन चल रहे हैं और एक तरफ आपने ये मेडिकल चेकअप कैंप भी लगा रखा है, तो मतलब ये सब कुछ कैसे आप डॉक्टर खत्री मैनेज? सर, ये सारा का सारा कार्य अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलकर के ये काम करना पड़ता है और मैं इस प्रकार से पूर्ण रूप से अपने साथियों के साथ मिलके पूर्ण रूप से सहयोग के साथ, जिसमें कि अभिमन्यु जी या जैसे कि उसके साथ साथ मैडम डॉक्टर उषा दैया, मैडम रितु, ये सभी के सभी जो साथी हैं या उनके जो और अन्य सहयोगी साथी हैं, उन सभी ने मिलकर के एग्ज़ाम को, एडमिशन्स को भी सफ़र नहीं होने दिया और उसके साथ साथ मेडिकल चेकअप भी प्रॉपर दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं इसका धन्यवादी हूँ अपने सभी टीचिंग नॉन टीचिंग फैकल्टी का, जिन्होंने इस चीज़ के पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए मेरा सहयोग दिया। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर नरेंद्र खत्री जो कि प्रख्यात शिक्षाविद हैं और लगातार जो है CRA संस्थाओं के साथ जुड़कर आमजन की शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत के CRA कॉलेज से तेजवीर सिंह, नमस्कार। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।